नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? इस सवाल को आपने बचपन में हम सब ने पूछा है और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें पता होकर भी पता नहीं। लेकिन हाँ, जो हम जानते हैं कि हमारे बचपन की यादों में एक गहरे रंग के रैपर में लिपटी हुई टॉफी की मिठास जरूर है। कभी टिफिन में छुपाकर, कभी दोस्तों के साथ बांटते हुए, कभी पॉकेट में रखकर चुपके चुपके हम सब ने इस टॉफी के स्वाद का मजा जरूर लिया है। लेकिन हम इस टॉफी के फ्लेवर को आपको क्यों बता रहे हैं? दरअसल हाल ही में रोम में प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को इस टॉफी का पैकेट दिया, जिसके बाद दोनों नेताओं की इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी और ट्रेंड करने लगा मेलोडी। लेकिन मेलोडी टॉफी का इतिहास क्या है? कब इसकी शुरुआत हुई? कैसे पहुंची मेलोडी हर किसी की जुबान तक? और इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की पीएम मेलोनी को ये टॉफी गिफ्ट आखिर क्यों की। बात दरअसल साल 2023 की है, जहां दुबई में COP28 समिट का आयोजन किया गया था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के बीच मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ताना और अच्छी केमिस्ट्री लोगों को बेहद पसंद आई। दोनों की तस्वीरों में लोग कमेंट करने लगे, जहां उनके फॉलोअर्स ने मोदी प्लस मेलोनी इज इक्वल्स टू मेलोडी का हैशटैग बना दिया। इसके बाद से ये वायरल होने लगा। लेकिन ये हैशटैग तब और ज्यादा पॉपुलर हो गया जब जॉर्जिया मेलोनी ने खुद इसे ट्रेंड के तौर पर अपनाया। उन्होंने COP28 में मोदी के साथ ली गई सेल्फी पोस्ट करते हुए हैशटैग मेलोडी इस्तेमाल किया। और इसके बाद आया साल 2024, जिसके G7 समिट में भी दोनों की मुलाकात की तस्वीरें और दोनों नेताओं की केमिस्ट्री वायरल हुई। तो उनकी तस्वीरों के साथ फिर से ये हैशटैग वायरल होने लगा। वहीं अब रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की, तो जहां ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया, वहीं ये हैशटैग भी पूरे सोशल मीडिया पर छा गया। मेलोनी ने तो खुद वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हंसते हुए कहती हुई नजर आई, प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट अ वेरी वेरी गुड टॉफी। और मोदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा मेलोडी। लेकिन मेलोडी टॉफी की शुरुआत भी इतनी ही जबरदस्त है, क्योंकि साल 1983 में शुरू हुई ये टॉफी आज भी सभी की जुबान पर चढ़ी हुई है। दरअसल भारत की प्रसिद्ध कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स ने इस टॉफी को साल 1983 में लॉन्च किया था। दरअसल ये वो दौर था जब चॉकलेट बार काफी महंगे हुआ करते थे। आम बच्चों और लोगों की पहुंच तक ये थे ही नहीं। बाजार में सिर्फ साधारण से फ्रूट फ्लेवर्ड कैंडीज ही उपलब्ध हुआ करती थी। पार्ले कंपनी ने इस गैप को पहचाना और एक अनोखा प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोची, जो चॉकलेट का स्वाद दे और साथ ही आम बच्चों और लोगों की पहुंच में भी हो। और पार्ले ने एक खास प्रोडक्ट मार्केट में उतारा, जो बाहर से सॉफ्ट कैरेमल की लेयर और अंदर से रिच चॉकलेट की फील देने वाला स्वाद लिए हुए था। इसी वजह से टॉफी खाने पर पहले कैरेमल का स्वाद आता है और फिर अंदर से चॉकलेट मुंह में घुलती चली जाती है। यानी ये 2 in 1 टॉफी थी और इसकी इसी खासियत की वजह से इसका फेमस टैगलाइन भी बना, जिसका जवाब आज भी आप पूछते हैं कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी आखिर क्यों है। कंपनी ने इसकी कीमत भी आम लोगों की पहुंच में रखी, मात्र ₹1। उस दौर में ये जरूर थोड़ी सी महंगी लगती थी आम टॉफियों के मुकाबले, लेकिन साल 1929 में बनी कंपनी पार्ले को भी इसने नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दशकों के बाद भी ये टॉफी सबको अपने स्वाद का दीवाना बनाए हुए है। वह हिंदुस्तान में मेलोडी टॉफी को खाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन इसकी सेल्स की अगर हम बात करें तो पार्ले प्रोडक्ट्स आधिकारिक रूप से मेलोडी टॉफी की एग्जैक्ट डेली प्रोडक्शन या सेल्स के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता है, क्योंकि कंपनी प्राइवेट है और कन्फेक्शनरी बिजनेस का ये पूरा डाटा अलग से शेयर नहीं किया जाता है। फिर भी ये भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉफी ब्रांड्स में से एक है। पार्ले कंपनी की अगर कुल सालाना आय की बात करें तो ये करोड़ों रुपए में है, जिसमें टॉफी और कैंडी सेगमेंट
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुमान के मुताबिक रोजाना लाखों पैकेट्स के स्तर पर मेलोडी टॉफी बनाई और बेची जाती है। वहीं मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी की बात करें तो मेलोडी टॉफी पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, जो पूरी तरह से चौहान परिवार के स्वामित्व में आती है। इस कंपनी की शुरुआत 1929 में मुंबई के विले पार्ले में मोहनलाल चौहान ने की थी। वर्तमान में कंपनी को विजय चौहान एज ए चेयरमैन, शरद चौहान और राज चौहान संभालते हैं। अगली पीढ़ी में अजय चौहान और परिवार के दूसरे सदस्य भी सक्रिय रूप से अब कंपनी के कामकाज में शामिल हैं। विजय चौहान एंड फैमिली की अनुमानित नेटवर्थ की अगर बात करें तो ये 8.6 बिलियन डॉलर के आसपास बताई जाती है। और सिर्फ मेलोडी ही नहीं, पार्ले जी जैसा बिस्किट भी कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स में से एक है। वहीं अंत में आपको यह भी बता देते हैं कि भारत का टॉफी का जो मार्केट है, बाजार है, वो आखिर कितना बड़ा है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने वाले वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि इंडियाज टॉफी टेल वुड श्योरली बी मेलोडी टू द ईयर्स। साथ ही उन्होंने लिखा कि पिछले 12 साल में भारत के टॉफी, कैरामल और इसी तरह की मिठाइयों के निर्यात में लगभग 166% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2013-14 में निर्यात 49.68 करोड़ रुपए था, जो अब 2025-26 में बढ़कर 132 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत के टॉफी और कैंडी यानी कि शुगर कन्फेक्शनरी मार्केट की अगर हम बात करें तो ये बड़ा बाजार है और तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है। 2025 में इंडिया कैंडी मार्केट का आकार लगभग 2.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर, करीब 20,000 करोड़ रुपए बनता है, जो 2034 तक 7.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और अगर इस पूरे कन्फेक्शनरी मार्केट, जिसमें अगर हम टॉफी को ऐड कर लें, कैंडी और चॉकलेट की भी अगर हम बात करें, तो 2025 में ही ये 398 बिलियन, जो कि भारतीय रुपयों में तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए के आसपास है। 2034 तक इसके 618 बिलियन रुपए तक बढ़ने का भी अनुमान है। टॉफी जैसे प्रोडक्ट्स खासतौर पर लो प्राइस सेगमेंट में ये बहुत पॉपुलर हैं, जहां पार्ले की, मेलोडी जैसे ब्रांड्स का मजबूत दबदबा है। बढ़ती अर्बनाइजेशन, युवा आबादी, बढ़ती डिस्पोजल इनकम और मॉडर्न रिटेल के कारण ये मार्केट हर साल 13 से 14% की रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।